वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं देखो क्या प्यारा नज़ारा है। मेरे रूम से ये नज़ारा है। नीचे ये गांव है और यहाँ पे ये देखो लकड़ी का है। ये पूरा घर जो देख रहे हो ना, ये लकड़ी का घर है। और ये मेरा रूम है। ये डबल बेड लगा है, ये विंडो है। और यहाँ से कैसे नज़ारा दिखा देता हूँ मैं तुमको एक बार। ये भाई नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ पे एक वॉल है और ये मैं हूँ। और ये वाला विंडो है, तो मैं यहाँ पे अब इसको प्लेस कर रहा हूँ और फिर हम थोड़ी बातें करेंगे। मुझे टॉपिक भी नहीं पता कि हम क्या बातें करेंगे। मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। ये बस जगह दिखानी थी मेरे को कि क्या हाँ पे मैं बैठा हूँ और क्या है। ये सही है एंगल। आई होप मैं दिख जाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ और हम अब बातें करेंगे। पता नहीं ये एंगल सही आ रहा है कि नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो भाई तो वहाँ पे जर्नल लिख रहे हैं। मैंने अभी पीनट बटर ब्रेड खाया और उसके साथ बनाई थी मैंने मिल्क प्लस कॉफ़ी प्लस चीनी प्लस प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन। तो ये 4 चीज़ें मिला के मैंने एक ड्रिंक बनाई थी, तो हेल्दी थी। और पीनट बटर भी हेल्दी था। उसके साथ मैंने ब्रेड खाया और हाँ लंच तो यही किया था। तो 5 स्लाइसेस खा लिए थे ब्रेड के। तो अभी तो यही खाया था। वैसे मैं 2 मैगी में ना 3 अंडे डाल के, मतलब पहले उबाल लेते हैं हम अंडे को। एक एग बॉयलर होता है, वो है हमारे पास। वैसे केटल में भी उबल जाता है अंडा। तो उसमें हम पहले 3 अंडे उबाल लिए। फिर जैसे मैगी बन रही है, नॉर्मल मैगी जैसे बनती है, उसके अंदर वो उबले हुए अंडे छील के डाल दिए। 1 मिनट रुकना यार, ये साफ़ सफाई नहीं हुई है इस लेंस की शायद। तो इस तरह से वो वाला भी मील तैयार हो जाता है एक। इसके अलावा सेकंड को सही आ रहा है क्या? इसके अलावा हम नीचे जाके खाते हैं। वहाँ पे एक आंटी से हमने वो बना रखा है, एक पैकेज बनवा रखा है। तो उसमें वो 50 रुपये की 3 रोटी देती हैं और एक सब्जी देती हैं। तो वो है, वो खा लेते हैं हम कभी कभी। और यहाँ पे 10 रुपये का समोसा मिलता है, 10 रुपये की चाय मिलती है, वो भी खा लेते हैं। और मिठाई 10 रुपये की 50 ग्राम, 20 रुपये की 100 ग्राम, ऐसे करके मिठाई भी देते हैं वो। तो वो मिठाई खा लेते हैं हम कभी कभी। और क्या खाते हैं हम कभी कभी, मनाली मॉल रोड पे हम जाते हैं तो वहाँ पे पराठा है, गोभी का पराठा होता है एक 50 रुपये का, वो बहुत अच्छा है, वो खा लेते हैं। एक 35 रुपये का भी पराठा है, पर वो डीप फ्राई बनाते हैं बहुत। डीप फ्राई अच्छा नहीं लगता, वो ऑयली होता है बहुत, तो वो नहीं खाते हम। वो शैडो आ गया, शैडो पहाड़ी कुत्ता है यहाँ पे एक। और ये रूम में मैं रह रहा हूँ, बहुत ही सस्ता रूम है। आप लोग भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जो कांटेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और 1000 रुपये का मैं एक कॉल लेता हूँ। उसमें आप मेरे से ट्रैवल रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, कहाँ पे स्टे कैसे बुक करें, सस्ते में कैसे बुक करें। और लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है तो टाइम पास के लिए या फिर कैसे भी आप कॉल कर सकते हो। 60 मिनट का एक कॉल होगा, 1000 रुपये लूँगा एडवांस। फिर हम कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे। उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा, 60 मिनट का एक कॉल। तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। और मेरा एक और चैनल है, ट्रैवल विदाउट मनी। जो लोग पूछते हैं कि पुरानी जर्नी के बारे में बताओ, अपनी पुराने ट्रैवल्स के बारे में बताओ, तो वो लोग उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। ट्रैवल विदाउट मनी सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा वो। ये सब है मेरे बारे में कुछ जानकारियाँ जो आप देख भी सकते हो। मैं थोड़ा पास ले आता हूँ इसे, अब माइक की आवाज़ ठीक आएगी शायद। बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा होगा ना मेरा। सोचो मैं उस बेड पे जब सोता हूँ ना, तो सुबह उठता हूँ तो ये खिड़की से खोलता हूँ और सामने ये वाला व्यू दिखाई देता है। और फिर बालकनी में यहीं पे मैं, जो इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे देखते होंगे वो तो मैं डेली डेली बताता रहता हूँ कि मैं अब कहाँ पे रह रहा हूँ और मेरा नज़ारा क्या है रूम से, सब कुछ दिखता रहता है उन्हें। मेरे अपडेट्स मिलते रहते हैं इंस्टाग्राम वालों को। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को पहले ये चैनल मिला तो कौन सी वीडियो मिली, या कौन सा क्या देखना शुरू करा, वो थोड़ा मेरे को बताना कि कौन सा कंटेंट है जो ज़्यादा शेयर हुआ। एक वीडियो है वैसे मेरा, वो 90,000 व्यूज़ पे गया है शायद, तो वो उससे ज़्यादा आप लोग आए होंगे शायद, पता नहीं। वो भाई ना बैठ के देखो जर्नल लिख रहे, दिखाऊँ देखो वहाँ पे कितना प्यारा है ना। ये देखो, ये घर देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे बैठ के सोचो तुम ऐसे जर्नल लिख रहे हो। राइटर्स के लिए, उन सब के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और मैं भी ऐसे ही बैठे बैठे कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं मुझे भी रील्स के या उसके, तो अच्छा लगता है यहाँ पे।
मैं बाहर नहीं लेके जा रहा ये वो, क्योंकि हवा चल रही है थोड़ी सी, और इसीलिए मैं यहीं पे बैठ के शूट कर रहा हूँ। मैंने ये जैसे चौखट है ना रूम की, तो कैमरा ट्राइपॉड जो है ये मैंने अंदर रख रखा है चौखट में, और मैं बाहर बैठा हूँ ताकि बैकग्राउंड का व्यू भी आ जाए, हवा भी ना आए और वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए। मेरे पास माइक नहीं है, क्योंकि माइक होता तो फिर हवा को वो शायद नहीं लेता, पर अभी हवा की आवाज़ आती है तो प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पे कपड़े धोते हैं तो हम अपनी कपड़े यहीं पे कहीं सुखा देते हैं। बिल्कुल एकदम ओल्ड हेरिटेज होम नहीं होता जैसे हिमाचल के पुराने घर होते हैं जो वैसे है, पर ये जो रूम है जिसमें हम रह रहे हैं ये सीमेंट का बना हुआ है, ये नया है, ईंट और सीमेंट से बना हुआ घर है ये। और ये वाला जो है वो लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है, लकड़ी और मिट्टी। तो जो कोई हिमाचल आए होंगे उनको पता होगा, या उत्तराखंड में भी तो लकड़ी के घर हुआ करते थे पहाड़ों में, हिमालय के ऊपर। बहुत पुराने पुराने घर हैं भाई यहाँ पे, 100 साल पुराने घर, बिल्कुल लकड़ी के। और पता नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि इनमें दीमक क्यों नहीं लगती मैं दीमक क्यों नहीं लगती इनके अंदर यार, पता नहीं कैसी लकड़ी है, कितने सालों से जिंदा है। भूकंप विरोधी होती है इनकी, मतलब ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे भी नहीं गिरती है भूकंप से। पता नहीं, ऐसा बोल रहे थे, गाइड मिले थे हमें यहाँ पे, वो गाइड कर आते हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे थे हमें, कल लिफ्ट दी थी उन्होंने। बहुत शांति, बहुत अच्छी हवा है, ये हमारे हेल्थ को सुधारती है। जहाँ यहाँ पे अब रहते हैं ना, हेल्थ को बहुत इंप्रूव करती है। तुमको बीपी नहीं होएगा, शुगर नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक जिंदा दिली रहेगी, नेगेटिविटी से तुम दूर रहोगे तो एक बचपना तुम्हारा जिंदा रहेगा। नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे ना तुमको नेगेटिव कर देंगे, वो घटिया सवाल पूछेंगे, घटिया प्रथाओं में फंसाएंगे तुम्हें, है धर्म में फंसाएंगे, घटिया सवाल करेंगे तुम्हें। तुम जब बहुत जल्दी मैच्योर हो जाओगे, अपना बचपना भुला दोगे, अपने अंदर के बच्चे को मार दोगे, ऐसा करेंगे ये समाज वाले तुम्हारे साथ। इसीलिए इनसे दूर हो जाना अगर जल्दी से जल्दी हो सके। अब मैं देख रहा हूँ कि 20-20 साल के लोग भी निकल रहे हैं। आज ही मेरे को एक 20 साल की लड़की का कॉल आया था, वो निकल गई थी बिहार से तो आप लोग भी कॉल बुक कर सकते हो। और मेरे को बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है अपनी कम्युनिटी से, जो लोग कॉल करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं। कई लोग कॉल नहीं कर पाते तो वो कमेंट करके अपनी कहानी बताते हैं, वो मेरे तक पहुंच जाती है। और अगर जो लोग हेल्प के लिए करना चाहते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई हेल्प करने के लिए कॉल करना ज़रूरी नहीं है। आप मेरे लॉजिकल मलिक के सारे वीडियो देख लोगे ना, और ट्रैवल विदाउट मनी के भी, तो आपको वैसे भी हेल्प हो जाएगी। वैसे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, लेकिन हाँ पर्सनलाइज कभी कभी बात करनी होती है या कुछ, तो फिर आप कॉल भी कर सकते हो मुझे। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे को, मैंने नोटिस किया थोड़ी सी ना, कि ये जो जैसे चश्मा है ये थोड़ा टूट जाए या उठ जाए तो फिर ये उतनी आसानी से नहीं होता ठीक जितना दिल्ली में हो जाता है। तो अगर चश्मा और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये देख लेना तुम। अब तो लेंस कार्ट आ गया है, तो मतलब ये ऑनलाइन जो डिलीवर करने वाले हैं, तो अब तो तुम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। यहाँ पे शायद लेंस कार्ट नहीं है, तो पर देखते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे भी आएंगे, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। वैसे तो मनाली में चश्मे बन जाते हैं, पर वो ये कि उतने सस्ते नहीं बनेंगे जितने दिल्ली में, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। माउंटेन्स में रहना है तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ता है भाई। यहाँ पे मैंने देखा कि राजमा चावल भी 100 रुपये का भी मिल रहा है यहाँ पे, राजमा चावल की प्लेट, जबकि बहुत सारी जगह पे सस्ते सस्ते भी होता है। पर हमने तो सोचा है कुछ किसी तरह से कि इलेक्ट्रिक केटल में कुछ बन जाए तो हमारे पैसे बच जाएंगे। अगर तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें पैसे बहुत बचाने पड़ेंगे। और अच्छी बात है, सर्वाइवल सीखते हो तुम, पैसे बचाते हो, और जब पैसे बचाते हो ना तो तुम हेल्दी खाना खाते हो, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि मेरे पास अभी खीरे रखे हुए हैं, मैंने सुबह केले खाए थे, और प्रोटीन शेक बनाया, मैंने ब्रेड खाया, और बाहर का ऐसे कुछ भी ज़्यादा मसालेदार नहीं खाया। एक दीदी यहाँ पे नीचे खाना बनाती हैं, वो उनके यहाँ पे हम 3 रोटी और सब्ज़ी खा के आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, एकदम सात्विक लगता है, बहुत हेल्दी लगता है। वेज खाना बनाते हैं वो। और नॉन वेज भी मिलता है यहाँ पे, नॉन वेज थुक्पा मिलता है, नॉन वेज मटन चाउमीन मिलती है। इनका नॉन वेज का मतलब मटन ज़्यादा होता है, यहाँ पे चिकन नहीं होता ज़्यादा, मटन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मटन ज़्यादा इजी है। और ये पालते भी है ना शायद भेड़, तो शायद इसलिए। और चिकन की फार्मिंग तो यहाँ पे हो नहीं सकती, तो इसलिए शायद। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है यार बहुत अच्छी। जब सुबह सुबह सनशाइन आती है ना, यहाँ पे मैं कुर्सी लगाता हूँ और सब बड़ा ही प्यारा लगता है। इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने 1-2 डाले हैं, और बहुत अच्छा व्यू है। मतलब ऐसा ड्रीम वाला नहीं होता जैसे यूरोपियन लोग रहते हैं कि 1-1 महीने का ले लिया, कहीं पे रह रहे हैं, रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। वो लाइफ में अभी इस एज में जी रहा हूँ अपनी, सोचो। तो ये सोच के बहुत अच्छा भी लगता है, गर्व सा भी होता है, और प्राउड होता है अपने ऊपर कि भाई
इतनी सारे जो समाज तुम्हें पूरा फंसाना चाहता है कि यहाँ से भी फंसा ले, यहाँ से भी फंसा ले, गुलाम बना दे, बैंड भागो कुत्ते की तरह। और उस सब को मैंने छोड़ के बाईपास करके ये लाइफ को चुना। बोलते रह गए, भौंकते रह गए, कुत्ते सब पीछे कर रहे हैं कुत्तों की तरह काम समाज में। और मेरे को पता है ये प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भाई तुम्हारी वाट लगी पड़ी है, तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। भाई तुम एक बार आके ना मेरी लाइफ को चख के देखो जरा, इंजॉय 2 दिन आके इंजॉय करके देखो मैं जो जीता हूँ। भाई दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। तुम जो बोलते हो ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो 2 दिन के लिए ठीक है, करना ही ये तो करना पड़ता है, पर वरना पैसे कैसे कमाएंगे। अरे भाई पैसे दिमाग से कमाए जाते हैं, दिमाग से वो करो ना। हाँ अगर तुम्हें गुलामी करनी है, कंपनियों की गुलामी करनी है जा के, तो फिर तो गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, नवी मुंबई वहीं जाओगे तुम, बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे रहोगे शहरों के बीच में, छोटे लोगों के बीच में, छोटी सोच के बीच में। लेकिन अगर तुम्हारा एवरेज से ऊपर दिमाग है और तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो डिजिटल तरीके से या फ्रीलांसिंग करके या किसी भी तरह से, तो तुमको ये तरीका अपनाना चाहिए जिसमें तुम रिमोटली काम कर सकते हो और लोगों की हेल्प कर सकते हो और गाइडेंस दे सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो, फिटनेस में लोगों को इम्प्रूव करा सकते हो, या फिर ऐसे किसी गांव को गोद ले लो और यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाओ ताकि इन लोगों की, लोकल लोगों की भी हेल्प होए और तुमको भी थोड़ा पैसा मिले। और जो लोग सच में ऑथेंटिक विलेज देखना चाहते हैं वो लोग भी ऑथेंटिसिटी एक्सपीरियंस कर सके। जैसे कि तुम इनके कच्चे घरों के अंदर जाओगे ना, तुमको ऐसा लगेगा एकदम बहुत ही एक गहरी सी फीलिंग होती है वो, मतलब तुम्हें पता चलेगा वो बहुत अजीब सी गहरी सी फीलिंग होती है वो। ऐसा लगता है कि जैसे पुराना जन्म, पता नहीं मेरे को ही क्यों लगता है वो, शायद मैं बहुत बचपन में शायद गाँव में रहा हूँगा इसलिए, तो पता नहीं। वो फीलिंग लेना, फिर चूल्हे पे खाना बनाना, ये सब कौन करवाएगा, ये सब मेरे जैसे लोग करा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा मैं कुछ काम करूँ। तो फिर वैसे भी मैंने पोस्ट तो डाल ही दिया है इंस्टाग्राम पे। आज मैंने एक पोस्ट डाला है जिसमें मैंने ये बोल रखा है कि भाई आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप, ये मेरी तरह 500 रुपये का रूम है, ये 500 रुपये आपके पर डे पर हेड लगेंगे, मतलब एक बंदे का एक दिन का 500 रुपये लगेगा और आप ऐसी जगह पे रह सकते हो। सुबह सुबह उठोगे तो ये दिखाई देगा। तो मैंने ये सोचा है कि इन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, जो लोकल लोग हैं इनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और तुम लोगों की भी। मेरे को तो कॉल की ज़्यादा हेल्प होएगी कि कॉल करोगे तो मेरे को कंसल्टेशन करोगे, मेरे से बात करोगे तो मेरे को भी कम्युनिटी स्ट्रांग महसूस होती है और मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा सस्टेन कर पाऊँगा भविष्य में। तो मेरे को मेन मकसद मेरा ये है कि भाई मेरी हेल्प होए, और मैं चाहता भी हूँ कि सब लोग ग्रो करें और ट्रैवल करें और समाज के ये पचड़ों से बाहर निकले, तो मेरा वो स्वार्थ भी पूरा होता है। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। मैं हमेशा बोला कि मैं अपने मनपसंद का काम करता हूँ भाई, मैं नहीं करता कभी भी, मैं चाहे जब मरने पे आ जाऊँगा ना तो भी ऐसी गुलामी नहीं होएगी मेरे से। तो मैं हमेशा ऐसे तरीके से खोजता हूँ जो कोई और नहीं सोच सकता। मैंने मेरी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करी हैं जो कोई और सोच भी नहीं पा रहा था जिस वक्त। ऐसे मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊँगा, और लॉजिकल मलिक की जैसे ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उनको मैंने शायद बता भी रखा है पुराने टाइम में। इसीलिए मैं आज गुलाम नहीं हूँ, वरना गुलामी वाली मेरे को सारी चीज़ें कराई गई थी। मेरे को सरकारी स्कूल पढ़ाया गया, मेरे को डिग्री में फंसाया गया, वो नौकरी करवाई गई। ये पूरा सिस्टम ने मिलके तुमको ना यही करवाएगा, इवन तुम्हारे माँ बाप भी। लेकिन तुम्हारा अगर ये इंटेलिजेंस अगर ज़िंदा है तो तुम बच के निकल सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारा IQ जो होएगा ना वही करवाएगा। और EQ भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें, क्योंकि इमोशनली तुमको ना दूर होना पड़ेगा अपनी फैमिली से, लोगों से दूर होना पड़ेगा। तो इमोशंस का स्ट्रांग होना, इमोशनल क्वोशंट जो है उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। IQ तो तुम्हें रास्ते दिखा सकता है, लेकिन EQ तुम्हें होल्ड करेगा उस रास्ते में कि भाई ठीक है, ये जो ठीक है वो करना है, जो प्रैक्टिकल है वो करना है, ना कि इमोशन में बह के कुछ नहीं अब तो नहीं ये वो कर, ऐसे नहीं करना कभी भी, ना फंस जाओगे। अब देखो मैं जंगलों में रहता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ। अभी हमने आड़ू बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, कुछ तो बोलते हैं। उसके अंदर एक काला सा इतना बड़ा बीज होता है, दिखा दूंगा मैं अगर मिला तो। यहीं पे सारा वही उगता रहता है, तुम्हें पता होगा मनाली में। एक तो पीच होता है और एक ये होता है, पता नहीं क्या होता है, आड़ू बोलते हैं इसे शायद। फिर ये एप्पल, ये जो पेड़ अगर तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये पेड़ पे पूरे एप्पल लगे हुए हैं। अभी मैं दिखा दूंगा पास से, जब ये वीडियो बंद करूँगा तो एक बार चक्कर लगवा दूंगा मैं, पूरा दिखा दूंगा। शुरुआत में भी दिखाया था मैंने, एंड में भी थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं।
वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब दिखाई दूँ। हो गया क्या तुम्हारा? हो गया? और करोगे? और करोगे? हो गया? कुछ नहीं? चलो भाई मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये है, इसके ऊपर एप्पल उगा है और बहुत सारे एप्पल हैं। नीचे वाले जो थे ना उनके तो लाल भी हो गए। ये देखो, ये एप्पल है, ये लाल होंगे अभी थोड़े टाइम में ना। बहुत सारे यहाँ पे एप्पल के ही हैं। ये सारे जो नीचे देख रहे हो ये एप्पल है। और ये है इनका घर, देखो ये वाला पूरा ट्रेडिशनल है जैसा वो बना हुआ था, और ये वाला सीमेंट और उसका है जिसमें मैं रह रहा हूँ। देखो मैं भी दिखाई दे रहा हूँ क्या? ये देखो ऊपर, और यहाँ पे ये पीछे गांव है, और ये नीचे की तरफ भी जा रहा है गांव। ये देखो पूरा ये जो गांव है ये दिखाई दे रहा है। वो सामने पहाड़ी है। कभी कभी जब बारिश आती है वो आती है तो बादलों से पूरा ढक जाता है वो गांव नहीं सॉरी पहाड़, ये वाला पहाड़। तो ये चारों तरफ, बस ये दिखा रहा था मैं तुम्हें। और ये मेरा रूम है, वो बैग रखा हुआ है, मेरा तकिया रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है। देखो ये वॉल ही बता रही है कि ये सीमेंट और इसका, और ये पुराना वाला है। देखो मिट्टी और इससे बना हुआ, देख रहे हो ये मिट्टी। एक छोटी बच्ची है, उसका ये स्टडी टेबल है, वो यहाँ पे आके पढ़ती है। एक चेयर लगी हुई है और ये पढ़ने की इसकी किताबें वो सब रखी हुई हैं। सोचो तुम्हारा ये स्टडी टेबल और सामने ये व्यू दिखाई दे, मज़ा आ जाएगा लाइफ का भाई। मैं तो यही लाइफ जी रहा हूँ अभी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय 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 बाय।